जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, जो फ्यूचर ट्रेड कर सकता है वर्ल्ड वाइड, वो अपने आप को बाजार का बादशाह मान सकता है। You can consider yourself kings and queens of the market if you can actually trade future properly, क्योंकि फ्यूचर आप स्टॉक्स पे भी ट्रेड कर सकते हो, इंडेक्स पे भी, कमोडिटी पे भी, करेंसी पे भी, फॉरेक्स पे भी, क्रिप्टो पे भी। लेकिन फ्यूचर ट्रेड करना बच्चों का खेल नहीं है। फ्यूचर ट्रेड करना मतलब यू हैव देन एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर योर साइकोलॉजी, योर माइंड, योर सिस्टम। और आईबीबीएम वो जगह है जहां पर आपको वो माइंड, वो सिस्टम, वो साइकोलॉजी मिलती है। हम हर बार कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऐसे सेटअप्स ला पाए जो आपको बाजार में कंसिस्टेंसी दे पाए और आप उन पे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ काम कर पाओ। अगर आप फ्यूचर ढंग से ट्रेड कर सकते हो तो रिटर्न परसेंटेज की बात करना बेकार है। वो मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा। एनी परसेंटेज ऑफ रिटर्न इज पॉसिबल। 5%, 10%, 15%, कुछ भी, बस करना सही तरीके से है। और जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं ऑफ फ्यूचर, वो आपको पैसा नहीं दे सकते। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। That is the concepts that has to be used nowadays। ऐसे concepts को यूज करना है। हालांकि मैं हमेशा बोलता रहूंगा TTFT, Trend Trading with Future Trading, which is available on the IBBM app, जिसका पूरा डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट IBBM ऐप पे अवेलेबल है। उसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन फिर भी द स्ट्रैटेजी जो मैं आज आपके सामने ला रहा हूं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कंसेप्ट है। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन हम जिंदगी के हर एस्पेक्ट में यूज करते हैं। आपको इलेक्शंस का डेटा चाहिए कि कौन सी पार्टी आगे जा रही है, कौन से पीछे है। आपको ये डेटा चाहिए पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, घट रही है, या आपको कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी है, देन द बेट इज ऑलवेज ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। सो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के कंसेप्ट को समझें। हम पहले चलते हैं उसके डेटा पर। तो माय फ्रेंड्स, दिस इज द होल एक्सेल फाइल जिसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का सारा चिट्ठा मिलेगा। दिस फाइल कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द IBBM ऐप स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन। आप उधर जाकर इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन नाम का कोई इंडिकेटर नहीं होता, तो ये मैंने आपके लिए पूरी मैनुअल कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यहां की हुई है। अब क्योंकि ये प्लॉटिंग एक चार्ट पे हो रही है, तो मेरी बात समझिएगा कि हम इसे एक साथ एक एक्सेल पे नहीं प्लॉट कर सकते, अदरवाइज वो अजीब दिखेगा। क्योंकि एक एक्सेल ज्यादा से ज्यादा 4 महीने 5 महीने का डेटा आपको कंसोलिडेट करके दिखा पाता है। हेंस मैंने हर क्वार्टर को अलग अलग डाला है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। अब आप चाहे इंटरनेशनल ट्रेडर हो, इन फॉरेक्स, गूगल, डाउ जोन्स, कहीं पे भी वो फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड डेविएशन वैसे ही काम करेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन शीट मैंने आपको दे दी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ डेट और क्लोज प्राइसेस डाल देने हैं, बाकी सब कैलकुलेट होकर आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो द ओनली फील्ड दैट यू नीड टू चेंज इज द क्लोज प्राइसेस, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्लोज प्राइसेस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। अब क्वार्टर 1 पे आते हैं। ये क्वार्टर 1 का डेटा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2025 टिल मार्च 25। तो 3 महीने का, 3 मंथ्स का ये डेटा है, जिसका चार्ट ये रहा। दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट। तो क्वार्टर 2 और उसका चार्ट, क्वार्टर 3 और उसका चार्ट, एंड सो ऑन। And this is the most important, which is the cumulative P&L chart, यानी प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते कैसे ऊपर जा रहा है। यहां पर इसका पूरा P&L डेटा समझते हैं हम लोग। So these are the number of trades that we have received on 1 day time frame। ये डेटा 1 डे का है। आप इस स्ट्रेटेजी को 1 आवर पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, 2 आवर्स पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब 1 डे का क्या मतलब हुआ? आपको स्क्रीन पे रोज एक बार 3:15 पे आके चेक करना है कि व्हाट इज द पोजीशन, डू आई हैव टू रिवर्स, यानी बाय से सेल में जाना है या सेल से बाय में जाना है। वो रोज 3:15 बजे आके आपको चेक करना पड़ता है। तो एक समझा देता हूं, हमने 3 जनवरी को ट्रेड कमेंस किया, 23,180 पे बाय किया, सेल हो गया 24,005 पे, 825 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। फिर हमने उसे सेल किया, यहां पर सेल का ट्रेड शुरू है, तो यहां पर हम, क्योंकि डबल बाय डबल सेल है, फिर हमने इसे सेल किया 23,025, बाय किया 23,180, फिर 23,025 पे सेल करने के बाद 22,883 पर हमने इसे बाय किया। तो जनवरी मंथ जो हमारा रहा, उसमें 825 का प्रॉफिट, 155 का लॉस, देन 142 का प्रॉफिट, ओवरऑल 812 पॉइंट्स आए जनवरी में। फरवरी में 2295,
और मार्च में 4133, अप्रैल में 5377। नाउ दीज आर द क्यूमुलेटिव मतलब ये जुड़ते चले जा रहे हैं प्रॉफिट, हर महीने का प्रॉफिट जुड़ता चला जा रहा है। यानी कि जो प्रॉफिट जनवरी में 812 का था वो फरवरी में 2295 हो गया, मार्च में 4133 हो गया, 5377 बढ़ता जा रहा है। इंडिविजुअल देखना है तो आप यहाँ टोटल कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल मार्च का प्रॉफिट है 1483, उसे हमने यहां लिखा हुआ है आपके लिए, दैट इज जनवरी का प्रॉफिट 812, फरवरी का 1483, मार्च एंड सो ऑन। सो एक महीना नवंबर 2025 का हमें मिला है जिसमें लॉसेस आए हैं। तो आप जब इतना काम करोगे तो बाजार के भी तो महीने कभी ना कभी लगेंगे, तो वो लगे हैं और वो ट्रुथ है। ओवरऑल एक साल में 49 ट्रेड्स आए हैं, जिसमें से एवरेज ट्रेड इन अ मंथ सिर्फ 2 हैं, 2 ट्रेड्स इन अ मंथ, और एवरेज प्रॉफिट आ रहा है मोटा मोटी 800 पॉइंट्स का लॉजिकली। अब हम आ जाते हैं इसके डेटा पे। अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, प्रेफरेबली ये निफ्टी का डेटा है, लेकिन आप इसे डाउ जोन्स वगैरह कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक फ्यूचर बाय सेल करने में 2 लॉट्स, दैट इज लॉट साइज ऑफ 65 मानते हुए 2 लॉट, बेसिकली 130 क्वांटिटी, आपका जो खर्चा आता है बाय सेल का वो आता है 1036 पॉइंट्स का, रुपीज कह सकते हैं आप इसे, मतलब टोटल खर्चा। और इसका हेज भी है, तो हेज का जो खर्चा आता है वो आता है 55 रुपए, और जो आप हेजिंग करते हो वो एवरेज 300 रुपए पर ट्रेड का आपको लॉस दे देती है। एवरेज 300 रुपीज पर ट्रेड का आपको लॉस आता है। हमें एक साल काम करके 9819 पॉइंट्स मिले, to multiply by 130, so this is the profit that comes out to be something around 12 lakhs, something around 12 lakhs के आसपास का ये प्रॉफिट आ रहा है, राइट। तो 12 lakhs के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है। उसके बाद आपकी जो ब्रोकरेज फ्यूचर ट्रेडिंग में लगी, दैट इज 50,000 अप्रॉक्स, 300 रुपीज पर ट्रेड का हेजिंग लॉस, दैट इज हेजिंग जो लॉस कर देती है, तो 14,700 ये लग गए और हेजिंग लॉस। तो फाइनली 12 लाख रुपए नेट में बचते हैं। और इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट नीडेड है वो हम मान के चलते हैं, 1 लॉट पे 1,50,000, तो 2 लॉट पे 3 लाख का मार्जिन, 3 लाख का मार्जिन। और मैंने आपको बहुत मोटी M2M की स्पेस दी, दैट इज 2000 पॉइंट्स। क्या कभी आया है? द आंसर इज नो। आ सकता है, बाजार में सब कुछ पॉसिबल है। 2000 पॉइंट के हिसाब से मैंने आपका 6 लाख रुपए का M2M अलग रखा दिया सिर्फ 2 लॉट पे, नहीं तो लॉजिकली ये 2 लाख भी कभी नहीं आता, लेकिन रख दिया। तो 9 लाख रुपए पे आपने एक साल में 12 लाख रुपए कमाए, विच इज अ रिटर्न ऑफ मोर देन 10 to 12% ऑन मंथ बेसिस। 10 से 12% का रिटर्न, परसेंटेज का रिटर्न आपको मिलता है इस सेटअप ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पे। देखिए, जो मैं आपको कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, विच इज द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्वेरीज हो सकते हैं। उसके लिए IBBM कंडक्ट करता है सिर्फ आप जैसे व्यूअर्स के लिए वंस इन अ मंथ फ्री वेबिनार, जिसमें आप जैसे लाइक माइंडेड ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स पूरी दुनिया से जुड़ते हैं और अपने क्वेश्चंस हमसे लाइव पूछते हैं। ये अपॉर्चुनिटी मिस करना आपके लिए सबसे बड़ी गलती होगी। और इस मंथ के करंट वेबिनार का लिंक बायो में है, जाके रजिस्टर कर लीजिए। आप देखेंगे आपकी जिंदगी फाइनेंशियल मार्केट्स में कैसे बदलती है। इस वेबिनार की अपॉर्चुनिटी को मिस करना शायद आपके लिए सबसे बड़ी गलती हो सकता है। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? डेविएशन होता है, दिस इज द मीन लाइन, राइट। यह माना जाता है कि the price line or any data line or any figures line should move near the mean line, यानी वो मीन के आसपास चलनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो एक्चुअल प्राइस लाइन या डेटा लाइन होती है, ये मीन से बहुत ज्यादा डेविएट हो जाती है। तो डेविएशन इतना बड़ा हो जाता है कि अब पुल बैक पॉसिबल है। बेसिकली कहने से मतलब है कि बाजार ऐसे गया, अब ये प्राइसेस मीन से बहुत ज्यादा डेविएट हो गए हैं, तो चांसेस ये हैं कि वो वापस मीन की तरफ आएंगे। तो when something deviates from the mean in a very drastic manner, तो वो मीन लाइन की तरफ वापस भागते हैं। तो यहां पर प्राइस लाइन यहां तक चली गई, विच इज +1.5 स्टैंडर्ड। देखिए यहां मैंने लेजेंड्स बना रखे हैं, 1, 1 +1 +2 +2.5 एंड +3। अब यह माना जाता है कि प्राइसेस अगर हाईली डेविएट हो जाते हैं तो वो वापस मीन की तरफ जाते हैं। तो अगर प्राइसेस यहां तक चले गए हैं तो वो वापस मीन की तरफ जाएंगे, और अगर वापस ये चले गए तो वापस मीन की तरफ जाएंगे। सो जब प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाते हैं तो डेविएशन की वजह से इसे बोला जाता है ओवरसोल्ड, और जब प्राइसेस बहुत ज्यादा डेविएट हो जाते हैं फ्रॉम द मीन लाइन, इट इज नोन एज ओवरबॉट। तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के क्राइटेरियाज में ये पूरा सिस्टम घूमता है। अब इसमें ट्रेड कैसे करना होता है? देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी 3 से ऊपर से नहीं जा सकता। 1 का मतलब 75% प्रोबेबिलिटी,
2 का मतलब 95% प्रोबेबिलिटी और 3 का मतलब 99% प्रोबेबिलिटी। 99% प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि प्राइस लाइन इस स्टैंडर्ड डेविएशन को तोड़ के इसके ऊपर जाएगी, यानी प्राइस लाइन इसके ऊपर चली जाएगी, इसके ऊपर, इसकी प्रोबेबिलिटी से 1% है। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर जा सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 5% है, और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर जा सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 25% है। यानी अगर हम 1 स्टैंडर्ड डेविएशन को मतलब +1 और -1 स्टैंडर्ड डेविएशन को कंसिडर करें तो आप ये मान सकते हैं कि जो प्राइस लाइन है, प्राइस लाइन +1 और -1 यानी इस लाइन के बीच में भटकेगी, इस लाइन के बीच में रहेगी, दैट इज +1 एंड -1, इसकी प्रोबेबिलिटी 75% है, लेकिन 25% प्रोबेबिलिटी है कि वो इसे तोड़कर ऊपर या इसे तोड़ के नीचे जा सकती है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन को। फिर अगर हम बात करें 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की, मतलब प्राइस लाइन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में घूमेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 95% होती है। सिर्फ 5% प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर या 2 स्टैंडर्ड डेविएशन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे जाएगी। तो बाजार में सबसे अच्छा खेल चलता है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर, तो आपको भी 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के प्राइजेस के ऊपर ही काम करना होता है। अब अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ गया, बेसिकली व्हाट इज, मैंने ये बहुत देखा है कि कॉलेज के बच्चे होते हैं बहुत सारे, उन्हें स्टैंडर्ड डेविएशन उन्हें पढ़ाया जरूर जाता है, लेकिन वो कभी भी ना स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक से ना समझ पाते हैं ना कर पाते हैं। तो आप समझिए, इसीलिए मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन की पूरी फाइल ही दे दी। जो इसे समझ लेगा उसे हर चीज स्टैंडर्ड डेविएशन में समझ में आ जाएगी, और आपको कुछ नहीं करना। अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको सिर्फ यहां आके डेट डालनी है, क्लोज प्राइस डालना है और इसे ड्रैग कर देना है। जैसे अगर मुझे कोई भी 3 जनवरी का एक तरीके से मुझे डेटा डालना हो और मुझे पता करना है कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन कहां खड़ा है, तो यहां मैं आर्बिट्री प्राइस डाल रहा हूं, मान लीजिए 26,180 एक जर्नल प्राइस है ये। अब आपको बस ये पकड़ के ड्रैग करना है और यहां से पकड़ के यहां तक ड्रैग कर देना है। देखिए ये पूरा आ गया आपके सामने रिजल्ट, और ये रिजल्ट आके 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, सारे रिजल्ट्स कैलकुलेट हो गए। इनके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। अब डिसीजन कैसे लेना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। उसके लिए हम एक चार्ट पे चलते हैं। जैसे ये वाला चार्ट हो गया, इस वाले चार्ट को थोड़ा सा मैंने आपके लिए बदलाव डाला है इस चार्ट में। देखिए इस चार्ट में हल्का सा बदलाव डालना जरूरी था। इसमें अगर आप गौर करेंगे तो मैंने +1 -1 स्टैंडर्ड डेविएशन और +3 -3 स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं रखी, यानी 1 और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं रखी। अब ये जो रेड लाइंस हैं, द रेड लाइंस, ये है 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन और 2.5 प्लस की स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो नीचे वाली रेड लाइंस हैं वो है -2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन, -1 और ये जो ग्रीन लाइन है दैट इज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और नीचे वाली -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपने करना क्या है, मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का सेटअप दे दिया। अब यहां गौर कीजिए, मैं एक कहीं रेफरेंस पॉइंट लेकर चलता हूं। जैसे यहां देखिए, गौर कीजिए, मीन लाइन के ऊपर आप बाय रहेंगे और मीन लाइन के नीचे सेल रहेंगे। पहला रूल, मीन लाइन के ऊपर बाय, मीन लाइन के नीचे सेल, दैट्स कंपल्शन। मीन लाइन के ऊपर बाय, मीन लाइन के नीचे सेल। अब इसमें हमें 2 बाय और सेल के जोन्स और मिलते हैं। यहां से शुरू करते हैं। देखिए मीन लाइन के नीचे था, आपने सेल किया, प्राइजेस -1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी इस वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है, इसके नीचे गए और वापस पलटे, तो यहां बाय हो जाएगा। अब आप बाय ट्रेंड खेलोगे। ओवरसोल्ड था, 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे गया, उसके ऊपर आ गया, तो प्राइसेस वापस मीन की तरफ भागना चाहते हैं तो आप बाय करोगे। अब ये बाय हुआ, ये बाय चलता चला गया और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर चला गया। यहां तक मेरा बाय कंटिन्यू है, क्योंकि मैं तो यहीं बाय हो गया था, मीन के ऊपर ही थे प्राइसेस, तो बाय ही चलता गया। और यहां पर वापस 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे आया, तो यहां पर मुझे सेल करना था नीचे के लिए। कोई बात नहीं, बाजार यहां से पलट गया, टेंशन नहीं, मैं फिर से बाय करूंगा क्लोजिंग के वक्त। यू हैव टू वेट फॉर द कैंडल क्लोजर। तो मैंने बाय किया, वो -+2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे आया, मतलब +2.5 के ऊपर गया, उसके नीचे आया, तो मैं यहां सेल कर दूंगा फिर से। समझो, 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे गया, मैंने सेल किया मीन लाइन के टारगेट के, लेकिन वो पलट कर ऊपर जाने लगा। जैसे ही वो 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्लोज हुआ, मैंने बाय कर लिया। फिर वो 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर तक गया, फिर क्योंकि अब वो 1.5 बेंचमार्क नहीं बचा, अब 2.5 के ऊपर निकल गया है स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर, तो उसके नीचे आते ही मैंने सेल किया। अब ये सेल चला यहां तक, फिर यहां मुझे बाय मिला, यहां से यहां तक मेरे ट्रेंड मिला, बहुत बेहतरीन ट्रेंड मिला। फिर यहां से मैंने फिर से बाय किया मीन लाइन के लिए, जा नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, मुझे यहां फिर से
सेल करना पड़ा। इसमें कोई बहुत बड़ा M2M नहीं है। फिर ये सेल देखिए यहां तक गया है। अब देखिए -2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे जाके फिर से बाय मिला। अब ये जो बाय मिला ये देखिए, तो बेसिकली -1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे जाके ऊपर गया तो बाय फॉर द मीन लाइन, -2.5 के नीचे जाके वापस -2.5 से ऊपर चला गया तो फिर से बाय। मल्टीपल लॉट्स नहीं, आप समझिए। मैं एक और चार्ट का इधर रेफरेंस लेना चाहूंगा। ये देखिए ये चार्ट 2 है। दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट चार्ट ओनली जो आप देख रहे थे अभी पीछे। अब यहां पर समझिए, यहां पर प्राइजेस -2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन के यहां तक नीचे चले गए। मैं सेल हूं इस जगह, पता नहीं कहां से सेल आ रहा हूं, बहुत मोटा पैसा। अब यहां पर वो -2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्लोज हो गए तो यहां मेरा लॉन्ग हो गया, लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ मीन। अगर ये -2.5 के फिर से नीचे क्लोज हो जाते तो मैं फिर से बेच देता। अब यहां से ये लॉन्ग चलता चला गया, +2, यहां आके मुझे सेल मिला तो मैंने सेल कर लिया, बहुत मोटा पैसा। अब यहां से वो सेल 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 -1.5 के नीचे गए, फिर ऊपर मार दिया, कोई बात नहीं, बाय कर लो। फिर ऊपर जाके फिर सेल, फिर बाय, और यहां थोड़ा सा रेंज मिला। थोड़ा सा रेंज मिलना बाजार की आदत है, इससे घबराना नहीं है। इसीलिए मैं उस वेबिनार के बारे में बात करता हूं। और देखो दोस्तों, आप लोगों के कंफर्ट और आप लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए हम अपना वेरीफाइड PNL, IBBM अपना वेरीफाइड PNL शेयर करता है X पर, उस पर आप जाइए और उसे फॉलो कीजिए। दैट इज अ रिक्वेस्ट। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस अलग बोलेगा। फ्यूचर का रिटर्न का तो खैर मैं बात ही नहीं करूंगा। अब हम चलते हैं चार्ट नंबर 3, क्वार्टर चार्ट 4। ये रहा क्वार्टर 4 का चार्ट। अब क्वार्टर 4 में भी इसी फॉर्मेट में आपको आगे बढ़ना है। देखिए यहां मुझे लॉन्ग मिला, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, नीचे आया 1 के सेल, फिर से लॉन्ग, फिर से सेल, यहां मीन तक नहीं आ पाया तो मेरे को टारगेट नहीं मिल पाया, फिर से लॉन्ग, लॉन्ग गया यहां तक, फिर से शॉर्ट। अब ये जो शॉर्ट मिला यहां तक आ गया, पैसे आए, फिर से लॉन्ग मिला, ये लॉन्ग मिलता चला गया, फिर से शॉर्ट, शॉर्ट लॉन्ग, यहां थोड़ा सा वॉलेटाइल रेंज मेरी बन गई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कंसेप्ट होता है, सो व्हाट इज डेविएशन? डेविएशन मींस कि प्राइजेस अपने सिस्टम से ज्यादा दूर हट गए हैं, तो या तो वो ओवरबॉट हो गए हैं या वो ओवरसोल्ड हो गए हैं। और ओवरसोल्ड हो गए हैं तो उन्हें बेचना नहीं है, रिवर्सल। देखिए बाजार में ना उल्टा चलना का सारा खेल होता है। बाजार में सीधा चल के बात नहीं बनती, बाजार में उल्टा चल के बात बनती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वो आपको खिलवाता है, वो आपको टॉप पे सेल करवाता है, बॉटम पे बाय करवाता है। दैट इज द पावर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और वही उसका यहां पर मैंने आपको डेटा दिया। और इसी डेटा यानी इसी प्रॉफिट चार्ट का क्यूमुलेशन देखिए यहां पर है। ये चार्ट क्या दिखा रहा है आपको कि कैसे कैसे आपका प्रॉफिट एक्युमुलेट हो रहा है, धीरे 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 धीरे, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। ये आपका रियल प्रॉफिट इन पॉइंट्स एक्युमुलेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये अपने में एक कंप्लीट सेटअप है, स्ट्रैटेजी है। इसका पूरा डेटा आपको IBBM के ऐप पर मिल जाएगा, समझिए इस बात को। तो यू कैन यूज दिस डेटा, यू कैन यूज दिस नॉलेज फॉर योर बेनिफिट। इसे क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स, स्टॉक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, किसी पे भी लगाओ, क्योंकि फ्यूचर इज द अल्टीमेट की। सिर्फ आपको एक काम करना है, चलते जाना है। बाजार में सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। पता नहीं कहां यार सौदे मारते रहते हो, समझ में नहीं आता। बस एक काम नहीं करते, एक सिस्टम को चलाते नहीं हो, साल 2 साल, छोटा सा M2M आता है तुरंत क्या हो गया, ऐसा नहीं करना है। सिस्टम को चलाना है, कंसिस्टेंसी अचीव करनी है, तभी इतने मोटे मोटे परसेंटेज रिटर्न आएंगे। इस PNL डेटा को देखो, 12 लाख रुपए 9 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में, लॉजिकली ये इन्वेस्टमेंट से 5 लाख की है, मैं इतना दिखाना नहीं चाहता था। ये रिटर्न 200% का है एक साल में, 200% का। कमा सकते हो तो कमा लो। और हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, फुल वीडियोस आपको इंस्टाग्राम IGTV विच इज अ पार्ट ऑफ इंस्टाग्राम, दैट इज इंस्टाग्राम TV पे मिल जाएंगे फुल वीडियोस, और फेसबुक पर भी फुल लेंथ वीडियोस मिल जाएंगे। सो यू मस्ट गो देयर, watch the other videos and you would see your confidence booming like anything। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और नॉलेज जेन्युइन लगी हो और एक्सेल शीट IBBM पे डाउनलोड करके लगा हो कि मेरी जिंदगी बदल सकती है, तो ये वीडियो जितने लोगों को हो सके शेयर करो फेसबुक, इंस्टा पे, ताकि उन लोगों की जिंदगी में भी कुछ बदलाव आ सके और वो कहें कि मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने मुझे कुछ वैल्यू दी।